सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा 7वीं संस्कृत की द्वितीय पाठ कालबोध का अभ्यास पढ़ेंगे। इसमें दिया है पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में कितने दिन होते हैं तो इसमें लिखेंगे सप्त। अगला है कति तिथय भवन्ति। तिथियां कितनी होती है तो इसका उत्तर होगा पंचदश 15। सूर्य कस्याम दिशि उदेति। सूर्य किस दिशा में उदेति यानी उदय होता है तो इसमें लिखेंगे पुरुषाम। वर्षे कति मासा भवन्ति। वर्ष में कितने महीने होते हैं तो इसमें लिखेंगे द्वादश मासा यानी 12 महीने। अगला है चैत्र वैसाखियों कह ऋतु भवति। यानी चैत्र और वैशाख में कौन सी ऋतु होती है तो इसका उत्तर होगा चैत्र और वैशाख में वसंत ऋतु जो है होती है। इसमें लिखेंगे हम वसंत। माघ फाल्गुनयो कह ऋतु भवति। माघ और फाल्गुन में कौन सी ऋतु होती है तो इसमें हम लिखेंगे माघ फाल्गुनयो शिशिर ऋतु भवति। अगला है चंद्र कदा पूर्णतां प्राप्नोति। चंद्रमा कब पूर्णता को प्राप्त करता है तो इसमें लिखेंगे पूर्णिमायाम। यानी चंद्र कदा के स्थान पर आ जाएगा पूर्णिमायाम। पूर्णतां प्राप्नोति यानी पूर्णता प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है अमावस्या कस्मिन् पक्षे भवति। अमावस्या कस्मिन् पक्षे यानी किस पक्ष में होती है तो इसमें लिखेंगे अमावस्या कृष्ण पक्षे भवति। यानी अमावस्या जो है वो कृष्ण पक्ष में होती है। अगला प्रश्न है को द्वौ पक्षो भवत। तो इसमें को के स्थान पर लिखेंगे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष च इति। यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष द्वौ पक्षो भवत। ये दो पक्ष जो है होते हैं। इसके बाद आपकी दी है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देखेंगे समुचित युग्म निर्माणम कुरुत। समुचित युग्म निर्माण करना है। श्रावण मासे तो श्रावण मासे जो है वो है वर्षा। और चैत्र मासे में आएगा हेमंत। और आषाढ़ मासे श्रावण मासे इसको शुरू से देखेंगे। श्रावण मासे में होगा वर्षा। मार्गशीर्ष मासे में होगा हेमंत। चैत्र मास में होगा वसंत। आषाढ़ मास में होगा ग्रीष्म। फाल्गुन मास में आपकी होगा शिशिर ऋतु। और कार्तिक मास में आपका होगा जो है शरद ऋतु। इसके बाद अगला दिया है अधोलिखितेषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहले में दिया है शुक्ल पक्षे तिथि भवति। तो शुक्ल पक्ष में तिथि आपकी पूर्णिमा होती है। ज्येष्ठ मासांतरम रिक्त स्थान मास भवति। ज्येष्ठ महीने के बाद कौन सा मास कौन सा महीना होता है तो इसमें आप लिखेंगे आषाढ़। अगला है सप्ताहे रिक्त स्थान दिनानि भवन्ति। सप्ताह में दिन होते हैं तो इसमें होगा सप्त। और शुक्ल पक्षे चंद्र क्रमशः रिक्त स्थान तो इसमें आ जाएगा वर्धते। यानी शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रमशः निरंतर जो है वर्धते यानी बढ़ता है। अगला है पक्षे तिथय रिक्त स्थान भवन्ति। पक्ष में तिथियां रिक्त स्थान होती है तो इसमें आ जाएगा आपका पंचदश यानी 15। उसके बाद अगले प्रश्न में दिया है निम्नलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दान लिखत। निम्नलिखित शब्दों के पर्याय शब्दों को लिखना है।
जैसे सूर्य का दिया है रवि और भानु, उसी प्रकार चंद्र का आपको लिखना है शशि, मयंक। पृथ्वी का हो जाएगा भूमि, वसुंधरा। वासर का हो जाएगा दिनम और दिवसम। उसी प्रकार निशा का हो जाएगा रात्रि या रजनी। फिर अगला प्रश्न है, पाठे आगतान अव्यय पदान चित्वा पंचवाक्यानि लिखत। यानी पाठ में आए हुए अवयव को देख करके पंचवाक्यों को लिखना है। जैसे च का दे रखा है यथायन, जैसे च अव्यय का दे रखा है मासे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष च बहुत, महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष च बहुतन होता है। उसी प्रकार अन्य अव्यय के द्वारा हमें वाक्य बनाना है। आखिरी प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और नामानि क्रमेण लिखत। इनके नाम हमको क्रम से लिखना है, जैसे ऋतु, वार, महीने, तिथियां और जो है आपको 11 से 20 तक की गिनती। क में दिया है वसंत, तो वसंत के बाद रिक्त स्थान में आएगा ग्रीष्म। फिर वर्षा दिया है तो उसके बाद शरद और हेमंत आएगी। पहले शरद आएगा, फिर हेमंत आएगी और शिशिर दिया है। ये आपकी 6 ऋतुएं क्रम से हो गई। अगला है शनिवार, तो शनिवार के बाद रविवार, अगले रिक्त स्थान में सोमवार, फिर मंगलवार लिखा है। फिर आपको लिखना है बुधवासरः, फिर गुरुवासरः और फिर शुक्रवासरः। इसी प्रकार तीसरे में दिया है चैत्र, तो चैत्र के बाद रिक्त स्थान में लिखना है वैशाख। वैशाख के बाद लिखना है ज्येष्ठ। फिर दिया है बीच में आषाढ़। आषाढ़ के बाद लिखना है श्रावण। श्रावण के बाद लिखना है भाद्रपद और फिर अश्विन दिया गया है। उसके बाद नीचे कार्तिक, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष और मार्गशीर्ष के बाद पौष दिया हुआ है। उसके बाद आपको लिखना है माघ और फिर लिखना है फाल्गुन। उसी प्रकार चौथे रिक्त स्थान में पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा आपका एकादश, फिर द्वादश दिया है। उसके बाद त्रयोदश, फिर चतुर्दश, पंचदश दिया हुआ है। फिर लिखना है आपको षोडश, सप्तदश, अष्टादश और नवदश दिया है। लास्ट में आपको लिखना है विशति। पाँचवें में देखेंगे प्रतिपदा दिया गया है, यानी ये तिथियां हैं, तो प्रतिपदा के बाद आएगा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। पंचमी दिया हुआ है, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। अष्टमी लिखना है, ये गलत लिखा हुआ है, अष्टमी लिखना है यहाँ पे। फिर लिखा हुआ है नवमी। नवमी के बाद लिखना है दशमी, एकादश, द्वादशी, फिर त्रयोदशी लिखा हुआ है। फिर लिखना है चतुर्दशी और अमावस्याम लिखा हुआ है। इस तरह ये आपका पाठ समाप्त होता है।